जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे अनंत शक्तियों की भंडार, वेद माता, देव माता, विश्व माता, माँ आदि शक्ति के बारे में। माँ गायत्री को भूलोक की कामधेनु कहा गया है, क्योंकि यह आत्मा की समस्त क्षुधा पिपासाएं शांत करती है। गायत्री को सुधा कहा गया है, क्योंकि जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाकर सच्चा अमृत प्रदान करने की शक्ति से वह परिपूर्ण है। गायत्री को पारसमणि कहा गया है, क्योंकि उसके स्पर्श से लोहे के समान कलुषित अंतःकरणों का शुद्ध स्वर्ण जैसा महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाता है। गायत्री को कल्पवृक्ष कहा गया है, क्योंकि इसकी छाया में बैठकर मनुष्य उन सब कामनाओं को पूर्ण कर लेता है जो उसके लिए उचित एवं आवश्यक हैं। श्रद्धापूर्वक गायत्री माता का आंचल पकड़ने का परिणाम सदा ही कल्याणकारी होता है। गायत्री को ब्रह्मशास्त्र कहा गया है, क्योंकि कभी किसी की गायत्री साधना निष्फल नहीं जाती। इसका प्रयोग कभी भी व्यर्थ नहीं होता। गायत्री मंत्र की महिमा गाते हुए शास्त्र और ऋषि महर्षि थकते नहीं। इसकी प्रशंसा तथा महत्ता के संबंध में जितना कहा गया है, उतना शायद ही किसी की प्रशंसा में कहा गया हो। प्राचीन काल में बड़े बड़े तपस्वियों ने प्रधान रूप से गायत्री की ही तपश्चर्याएं अभिष्ट सिद्धियां प्राप्त की थीं। शाप और वरदान के लिए वे विविध विधियों से गायत्री का ही उपयोग करते थे। प्राचीन काल में गायत्री ही गुरु मंत्र था और आज यह मंत्र प्रसिद्ध है। गायत्री साधना के नियम बहुत सरल हैं। स्नान आदि से शुद्ध होकर प्रातः काल पूर्व की ओर, शाम को पश्चिम की ओर मुँह करके आसन बिछाकर जप के लिए बैठना चाहिए। पास में जल का पात्र तथा धूप बत्ती जलाकर रख लेनी चाहिए। जल और अग्नि को साक्षी रूप में समीप रखकर जप करना उत्तम है। प्रारंभ में गायत्री के चित्र का पूजन, अभिवादन या ध्यान करना चाहिए। पीछे जप इस प्रकार आरंभ करना चाहिए कि कंठ से ध्वनि होती रहे, होंठ हिलते रहें, पर पास बैठा हुआ भी दूसरा मनुष्य उसे स्पष्ट रूप से सुन न सके। तर्जनी उंगली से माला का स्पर्श नहीं करना चाहिए। एक माला पूरी होने के बाद उसे उलट देना चाहिए। सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कम से कम 108 मंत्र नित्य जपने चाहिए। जब पूरा होने पर पास में रखे हुए जल को सूर्य के सामने अर्घ चढ़ा देना चाहिए। हरिद्वार से ऋषिकेश जाने वाली सड़क पर हरिद्वार से 6 किलोमीटर दूर शांतिकुंज नामक एक परम पुनीत तीर्थ स्थापित है। अनेक गायत्री साधक वहां निवास करते हैं। जिन्हें अवसर मिले इस पुण्य तीर्थ के दर्शन करने का प्रयत्न करना चाहिए। विशेष साधना के लिए यह भी स्थान एक बड़ा ही शांतिदायक है।